हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे जोशी जी के बारे में। जी हाँ, जोशी जी का आज फिर एक नया व्लॉग आया जो कि क्वेश्चन एंड आंसर राउंड से रिलेटेड था। अब देखो यार, एक बार के लिए आप व्लॉग इग्नोर कर भी दो, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम चले गए और वहाँ आपने रील स्क्रॉल कर दी और वहाँ आपको मिल गया बड़ा समझाया तेनू समझ नहीं आ, मतलब ये गाना इनके ही नाम हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम वालों ने ये गाना इनके ही नाम करके छोड़ दिया है। मतलब अब सबको यही वाला गाना फेवरेट लग रहा है इनके लिए। और जहाँ ये गाना सुनाई देता है आपके दिमाग में ना जोशी जी की पिक्चर आने लगेगी। जो लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और जो ब्लॉगर से रिलेटेड रील देखते हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा, वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो आज फिर से जो है कुछ ऐसी बातें हुई हैं इनके ब्लॉग में जिसको डिस्कस करना बनता है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो जैसा कि कल वाले व्लॉग में आपने देखा था कि जोशी जी की माता जी ने उनको काफी मना किया था कि मत बताना जो भी चीजें हुई हैं। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पर मतलब सही करना चाहूंगी जो शायद कल वाले वीडियो में मतलब गलत हो गई थी। जो वो लड़की आई थी तब जोशी जी वहां पर अवेलेबल नहीं थे। जोशी जी के परिवार वाले थे और उन्होंने ये पूरी स्टोरी सुनाई है जोशी जी को। और वो जो लड़की इनके घर आई थी, सेम वैसा ही केस है जो कि सुमित महल जी के साथ हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही केस है। हुआ कुछ यूं है कि भाई वो जो लड़की आई थी वो काफी एजेड थी, क्योंकि इनकी वाइफ ये चीज बोल भी रही थी कैमरे पर कि वो जो महिला आई थी वो एजेड थी। लेकिन जो जोशी जी हैं उन्होंने हमेशा की तरह जो है फिर से यहाँ पर इग्नोर कर दिया अपनी वाइफ को और अपनी कहानी उन्होंने कंटिन्यू की। तो वो लड़की जो है 3-4 घंटे वहां पर थी और वो ढंग से कुछ भी बात नहीं कर रही थी, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो बिल्कुल वही वाला केस था कि लड़की कुछ गॉन केस थी, मतलब उसकी दिमागी स्थिति कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। तो ये चीज थी। अब आ जाता है क्वेश्चन आंसर वाला राउंड। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जोशी जी ने उठाए थे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी उस वाले क्वेश्चन को लेकर जिस पर जो इनकी पत्नी है वो खुद थोड़ा सा मतलब वो हुई हैं और जवाब दिया है उन्होंने। तो काफी लोग इनको ये कमेंट कर रहे थे, मतलब इनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप भाभी को इतना इग्नोर क्यों करते हो, भाभी आपकी इतनी केयर करती हैं, वो आपसे इतना प्यार करती हैं, लेकिन आप हो कि उन्हें इग्नोर पर इग्नोर किए जा रहे थे। तो जोशी जी कहते हैं मैं कहाँ इग्नोर करता हूँ, कहाँ, मतलब अपनी वाइफ को भी देख रहे थे। बट उनकी वाइफ ने ना बिना नॉन स्टॉप जो है उनकी बातें मतलब खोल कर रख दी। कहा कि हाँ, आपका कहाँ मतलब ध्यान रहता है, आप तो बस बस डेकोरेशन देख रहे होते हो, डेकोरेशन पर ध्यान होता है, पालक पनीर पर ध्यान होता है। तो जब जो है उन्होंने ये कहा, मतलब भाभी जी ने ये कहा, तो काफी लोग मतलब यहाँ पर मजे लिए हैं जो जोशी जी है उनके। और बहुत सारे क्लिप्स कट होकर ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया पर वायरल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो है जोशी जी से किसी ने क्वेश्चन किया बच्चे को लेकर कि बेबी प्लान कब करोगे, है ना, बेबी कब आएगा। तो यही उनका टाइटल और थंबनेल था। हालांकि ये क्वेश्चन से उनको मतलब गुस्सा सा आया, क्योंकि उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो मतलब लग नहीं रहा था कि बड़ा मतलब सही वाला रिप्लाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको ये लग रहा है कि भाई अभी तुम लोगों को चैन क्यों नहीं है, अभी तो मतलब शादी हुई है, अभी तो मतलब रिश्ता शुरू हुआ है। तो इस तरीके का उन्होंने जवाब दिया वहां पर कि अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी हमें मतलब 100 मिलियन का सफर कंप्लीट करना है, काफी कुछ अचीव करना है, काफी कुछ गेन करना है, हमें साथ में एक दूसरे को और ज्यादा जानना है, और मतलब वो एक टाइम स्पेंड करना है और घूमना फिरना है, देश विदेश की यात्रा करनी है। ये सब वो कहना चाह रहे थे। बट उन्होंने सेम क्वेश्चन 2 से 3 उठाए जिसके उन्होंने रिप्लाई तक नहीं दिए, है ना, कि लड़की चाहिए कि लड़का चाहिए या जो भी, मतलब खास रिप्लाई नहीं था उनके पास। लेकिन उन्होंने 2 से 3 से 4 क्वेश्चन ये वाले उठाए और उसको टाइटल और थंबनेल पर चिपका दिया। अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे उनका कंटेंट ना, मतलब पता नहीं, मुझे पहले का नहीं पता क्योंकि पहले मैंने इतना इनका कंटेंट नहीं देखा है, बट मुझे अभी फिलहाल के लिए ना बहुत ज्यादा क्रिंज लगने लगा है। स्पेशली वो इसलिए भी लगने लगा है क्योंकि अब ये ना मैरिड मैन हो चुके हैं ना, इनकी शादी हो चुकी है। अब शादी के बाद थोड़ा सा मतलब एक होता है ना इंसान में ठहराव होना चाहिए, मतलब एक आपका बिहेवियर पैटर्न थोड़ा सा वैसा होना चाहिए जैसा कि उनकी वाइफ का है। मतलब वो मेच्योर इनफ है और मतलब अच्छे से सटीकली वो हर चीज को हैंडल करती है, जवाब भी सही देती है कि भाई मेरा फेस है ऐसा, मैं मतलब करती नहीं हूँ, अब हर वक्त मैं स्माइल नहीं चिपका सकती। तो जो उनके आंसर्स आते हैं ना वो भी बहुत सही वाले आते हैं। लेकिन जोशी जी के आंसर्स हमेशा अजीबोगरीब आते हैं। अभी देखो, जैसे इनको किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप जब कहीं जाया करो, किसी इवेंट पर जाया करो, तो भाभी के साथ रहा करो, मतलब भाभी का हाथ पकड़कर आप एंट्री लिया करो, ये कहना चाह रहे थे वो। और जो भाभी को आपने कैमरामैन बना दिया था या मतलब वो भाग दौड़ रही थी इनके आगे पीछे, वो मत किया करो। तो इन्होंने वहां पर एक अलग ही मतलब आंसर दिया जो मतलब मैं मतलब मुझे तो हंसी आई वो लिटरली सुनकर। इनका कहना था कि हम जब कहीं जाते हैं तो हमको इनवाइट किया जाता है, प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए हमें दिए जाते हैं पैसे, और थोड़े बहुत पैसे नहीं दिए जाते, बहुत ज्यादा होता है वो अमाउंट।
तो ये बताने की क्या जरूरत थी? किसी ने पूछा था कि थोड़ा होता है या ज्यादा होता है? अगर आप नॉर्मली इतना भी बोल देते कि हाँ मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है, उसके लिए मुझे पे किया जाता है, इसलिए मैं भाई वहां जाता हूँ और इस तरीके से हम रहते हैं कि भाई शूट करना पड़ेगा किसी को, ये बोल सकते थे, ये नॉर्मली भी बोल सकते थे। लेकिन नहीं, एक दो स्टेप आगे बोले। क्यों? क्योंकि इनको पैसा फ्लॉन्ट करना था। तो इन्होंने तुरंत फ्लॉन्ट किया कि थोड़ा बहुत नहीं, मुझे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट मिलता है, ये बताने की इन्होंने कोशिश की। और टाइम टू टाइम ये लोग करते हैं। इनका कभी भाई बताएगा कि 1-1 करोड़ तो हमें एप्स का मिलता ही है, और उसके बाद जब हम मना कर देते हैं तो वो लोग 10-10, 20-20 लाख बढ़ाने लगते हैं। इस तरीके की ये लोग बातें करते हैं कि भाई हम बैटिंग एप्स प्रमोट ना करके आप लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, मतलब जताना, हमेशा ऑडियंस के ऊपर जताना। और ये चीज देखो, अभी एक और हुआ था, आई डैश करके एक कांड हुआ था, जो कि एक तरीके से बैट तरीके का ही वो ऐप था, और इन्होंने खूब प्रमोट किया था। इनके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया था, और उनकी बहुत थू 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 हुई थी बाद में, है ना। तो ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा चढ़कर बताया, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बताई इन्होंने कि ज्यादा मिलता है, तो इनकी वाइफ वहां पर नाराज हुई। इसको कहते हैं मिच्योर पर्सन। तो उन्होंने वहां पर मतलब टोका, जो जोशी जी हैं उनको टोका कि भाई हद में रहो, मतलब इतना किसी ने पूछा नहीं था जितना आपने आंसर दिया। जैसे कि माता जी मना कर रही थी, तभी मैंने वो वाली क्लिप की चर्चा की यहाँ पर स्टार्टिंग में, कि माता जी ने मना किया था कि उस विषय में बताने की जरूरत नहीं है, बट ये बताकर ही माने। तो इसको कोई मेच्योर इंसान तो नहीं कह सकते हैं। और वही है कि भाई जब पैसा देखता है ना इंसान एकदम से अचानक से ज्यादा, तो उसमें घमंड इधर इधर सवार होने लगता है। तो वो चीजें हैं इनके अंदर। भले ही ये कैमरे पर कम दिखाएं, लेकिन इनकी कुछ कुछ एक्टिविटीज नोटिस हो जाती हैं। अभी देखो, अभी केवल रिएक्शन चैनल वाले नोटिस करके ये चीज बोलते, या कमेंट में इनको बोला जाता, तो वो ट्रोलर्स हो जाते। लेकिन इनकी वाइफ ने खुद वहां पर इनको करेक्ट किया है कि जब आपसे ये चीज पूछी नहीं गई थी तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि वो देखो, वो जिस फैमिली से आती है वो भी कोई ऐसी छोटी मोटी फैमिली नहीं है, वो भी सही सही फैमिली से आती हैं। अब सोचो, जो बता रहा है कि मेरे पास जो है लिमिटेड एडिशन वाला चीज है, जो कि मतलब उस तरीके के लोगों के लिए निकलता है, वो भी शायद इन्होंने ही बताया था, जोशी जी ने। तो ये चीजें वो मतलब ऐसी फैमिली से आती है जिन्होंने मतलब हाँ वो उसी में ढले बड़े हैं और उस तरीके से। लेकिन इनको अचानक मिलाना, तो इनको हर एक चीज को ना फ्लॉन्ट करना है। मैं ये नहीं कहती कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है, इनके अंदर बहुत बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, सब कुछ अच्छा है। बट जो ये फेमस हुए हैं वो बेसिकली अपनी स्टोरी की वजह से, अपनी बैकग्राउंड स्टोरी, वही जो चलता है बेहोश टॉक में, या फिर जो आपने देखा है रियलिटी शोज में, वही बेच बेच कर उसी को सुना सुना कर इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। अब ऑडियंस के बलबूते ये चलते हैं, ऑडियंस के ही वजह से इनको जो है व्यूज आते हैं, और उन्हीं की वजह से इनको जो है मोनेटाइजेशन ऑन होकर जो डॉलर्स वॉलर्स हैं जो इनको मिलते हैं। लेकिन ये ऑडियंस को ही फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो वो ही चीज उनकी वाइफ ने उनको समझाने की कोशिश की, जो कि मुझे सही भी लगती है। आगे फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आपकी ट्रोलिंग होती है, लोग आपको ट्रोल करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? तो ये फिर से वो पुरानी स्टोरी ले आकर यहाँ पर उन्होंने वो सेल करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पापा की जॉब थी, मेरे चाचा की जॉब थी, मैंने उनको छुड़ाया, मतलब जॉब से हटवाया, अब देखो वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो मैं इसमें खुश रहता हूँ, इसलिए मुझे ट्रोलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ट्रोलिंग का फर्क नहीं पड़ता, तो एक बंदा जो आपकी मिमिक्री करता था, आपके जैसी एक्ट वो कर रहा था, और दूसरे ब्लॉगर्स उसको अप्रोच और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स उसको अप्रोच कर रहे थे और उसके संग जो है कंटेंट बना रहे थे, उससे आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए? आपको तो फिर वही खुशी देख लेनी चाहिए ना, कि ठीक है मेरी खुशी है, मेरे घर वालों की खुशी है, तो अब मतलब जब मेरे पास सब कुछ है तो मुझे किसी और की तरक्की से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बट इन्होंने तुरंत जो है वहां पर बोला कि ये मेरा नाम यूज कर रहा है, ये मेरा नाम यूज कर रहा है हर जगह, तो इसको सीधे से रिपोर्ट मार दो। तो सीधे से आप किसी के मतलब जहां आप कहते हो कि आपने बहुत कुछ किया है सोशल मीडिया की पावर यूज करके, और उससे आपने अपनी फैमिली को बहुत ही गलत जगह से निकालकर अच्छी जगह लाकर रखा है, मतलब बहुत ज्यादा कम में जो गुजारा कर रहे थे, आज सब कुछ है उनके पास, ये आप बताने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर वैसे ही आप किसी और के करियर पर वार कैसे कर सकते हो? अगर आपको मतलब वो चीजें पसंद नहीं आनी थी, आप नॉर्मली उनसे बैक पैनल, मतलब अगर आप उन्हें डीएम वगैरह कह के भी समझाते, तो मुझे लगता है वो समझ जाते। और उनसे ज्यादा अगर जो आप उसके अकाउंट पर अटैक करा रहे थे, आपने यही चीज अगर आप ठगेश से बोलते या आप हर्ष राजपूत से बोलते, तो उनसे भी आप बोल सकते थे। सबसे मतलब सबको ही आपसे बात नॉर्मली कर लेता। और ठगेश के साथ तो आपने एक एपिसोड किया भी है अभी, है ना, उनका जो शो आता था। तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने किसको टारगेट किया? जहां आप कर सकते थे, जो आपसे छोटा है, जो आपके टक्कर का है, आपके बराबर का है, उससे आपने कभी नहीं बोला। और यही चीज नोटिस हुई थी इनकी शादी में रिसेप्शन वाले टाइम पर, जब इन्होंने बड़े व्लॉगर्स को तो शूट करने दिया, अपलोड करने दिया, उनके चैनल से वीडियोस डिलीट नहीं हुए, लेकिन इनकी सिस्टर के चैनल से हो गए, या जो छोटे क्रिएटर्स आए थे उनके चैनल से हो गए। अब ये चीजें हम रिपीट मोड में बोलते हैं इसी वजह से कि आप कनेक्ट करो, डॉट से डॉट कनेक्ट करो। अब इनका कहना है कि लोगों का घर मेरी वजह से चलता है, मतलब उनका यही इशारा था कि जो भाई हमें ये बताइए, ट्रोलिंग की बात हो रही थी, तो ट्रोलिंग ज्यादातर आपके कमेंट सेक्शन में होती है या मीम्स वगैरह बनते हैं,
है ना। तो जो मीम्स वगैरह बनते हैं मुझे नहीं लगता वो पेज मोनेटाइज भी होते हैं, और बहुत ही मतलब अगर मोनेटाइज भी हो गए तो बहुत ज़्यादा उनको कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं है। तो ट्रोलिंग अकेले ये नहीं है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वही आपको ट्रोल कर रहे हैं, आप पर जो है पैरोडी वीडियोस बना रहे हैं या कॉमेडी स्केचेस बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं अकेले वो कर रहे हैं। नीचे जो कमेंट्स ऑडियंस करती है वहां पर भी ट्रोलिंग होती है। तो आपने तुरंत कह दिया कि उनका घर मेरे से चलता है, चलो ठीक है हम कंटेंट क्रिएटर्स का मान लें कि उनका घर उनकी वजह से चलता है, मतलब आपकी वजह से चल रहा होगा शायद किसी का, तो मतलब आपने कह दिया कि चलो ठीक है वो लोगों का घर चलता है, बट ऑडियंस भी तो बोलती है सेम चीज, उनका कैसे घर चल रहा है उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। और घर चलाने की बात है तो सभी क्रिएटर्स हैं, जो जितने भी सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स हैं, उन सब का घर उन ऑडियंस की वजह से जरूर चल रहा है, जो भले ही पॉजिटिव कमेंट करते हो चाहे नेगेटिव कमेंट्स करते हो, जो भी आपका वीडियो देख रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिएटर्स का तो घर चलता है, सारे क्रिएटर्स का। तो आप एक तरीके से ऑडियंस पर ही मतलब ये चीजें दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो या शो कर रहे हो कि मतलब मैं बहुत बड़ा इंसान, जिनकी बदौलत आप बहुत बड़े इंसान बने, अगर उन्होंने प्यार नहीं दिया होता, वो आपकी स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं किए होते, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इतना मतलब मिल रहा होता प्यार वगैरह, या इतना जो आप अचीव कर पाए हो वो हो रहा होता। तो सबके माई बाप यहाँ पर ऑडियंस है, लेकिन आप जो है ऐसी बातें मतलब यहाँ पर करना, आपकी भी फैमिली की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। स्टोरी आपकी जो आपने बताई, वो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन आपने बताई, उसमें सब सम्मिलित हो जाते हैं। फिर आपके टाइटल थंबनेल पर हमेशा जो है चाचा के बच्चे या कुछ रहा, तो आपका भी किसी ना मतलब सबका कोई ना कोई माध्यम बनता है ना। अकेले आप कुछ भी कर लोगे तो इतना लोग इंटरेस्ट नहीं जताएंगे। तो तुरंत के तुरंत ना जो ये घमंड जो एक सवार होता है ना दिमाग पर चढ़ता है, वो चीज कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। अब इनका मैंने एक व्लॉग देखा था जहाँ ये बोल रहे थे, मैंने क्लिप देखी थी इंस्टाग्राम पर, जहाँ ये बोल रहे थे कि मैंने इतना ज़्यादा अर्न कर लिया है, इतना ज़्यादा मतलब अर्न कर लिया है कि अगर मैं बैठ कर भी खाऊं ना तो मुझे मतलब अब कमाने की आगे ज़रूरत, अगर मैं ना कमाऊं और बैठ कर खाऊं तो मैं खा सकता हूँ, मतलब पूरी जिंदगी में बिता सकता हूँ, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था, इतना मैंने अर्न कर लिया है। लेकिन आगे ये बोलते हैं कि मैंने अर्न कर लिया है लेकिन मैं अभी रुकूंगा नहीं, अभी और ज्यादा मैं काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने भाइयों का फ्यूचर सेट करना है, मतलब जो इनके 2-3 भाई हैं उनका भी इनको फ्यूचर सेट करना है। बट क्यों आप उनको इतना सक्षम क्यों नहीं बनाए कि वो अपना फ्यूचर खुद सेट कर लें, अच्छी एजुकेशन अच्छा सब, और अब तो उन लोगों के भी खुद के सेपरेट चैनल्स हैं तो वो अपना भी देख सकते हैं। बट हमेशा हर एक चीज का ठीकराना, घुमा फिरा कर फोड़ कर ये दिखाना कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूँ। तो ये एक जो ये अपना पेश करते हैं ना, हमेशा अच्छा बनना, गुड बनना, और मतलब बहुत प्यारा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत नेक दिल इंसान, ये जो है ना ये केवल कैमरे के लिए है, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी ऑफ कैमरा इनका अलग ही व्यक्तित्व है जो दिखता है लोगों के, जो जब इनको रिवील करते हैं ना लोग कि भाई हमसे वीडियो डिलीट करा दिया, हमें ऐसे मैसेज किया कि भाई तुम मेरे नाम से जो है कर रहे हो, तुम्हें शादी में इन्वाइट किया था तुमने तो वीडियो ही डाल दिया, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं ये इनका रियल जो है वो व्यक्तित्व है, और इसी वजह से इनसे ज्यादा प्यार कहीं ना कहीं इनकी वाइफ को अब मिलने लगा है। सब इनकी वाइफ को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो जो है वैसी हैं, वो बनावटी नहीं दिखती हैं, कैमरे पर भी जैसी हैं वो वैसी कैमरे के बाहर हैं, ऐसा सबको फील आता है। क्योंकि यार सब में एक ऐसा सेंस होता है ना, वो जो सिक्स्थ सेंस कहलाता है, वो तो वो ये चीजें पहचानने में आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, हम लोग सेंस कर लेते हैं ये चीज कि कौन कैसा है कैमरे पर और कैमरे के बाहर। क्योंकि एक तो वो आपके एक्शंस में और आपकी वर्ड्स में दिख जाता है, प्लस कुछ अगर लोग एक्सपोज कर कर चले जाते हैं तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो क्या है आपके इस पर थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।